हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा आज की क्लास में हमने टाइप नंबर 8 डिस्कस करनी है, विच इज़ रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन इन केस ऑफ बाइवेरिएट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट का मतलब बेटा क्या होता है? टू वेरिएबल्स, जब आपको दो वेरिएबल्स दे रखे हो और साथ में बेटा फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो। तो सबसे पहले एक बार बेटा मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूँगा बाइवेरिएट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कोरिलेशन के टॉपिक में हमने किया भी है पहले। तो देखिए, ये बेटा हमारा बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। बाइवेरिएट बेटा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं, एक तो मार्क्स और एक बेटा एज। बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट वेरिएबल इज मार्क्स एंड द सेकंड वेरिएबल इज एज। और इसके अलावा यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसी, ये बेटा आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये सारी बेटा फ्रीक्वेंसीज हैं। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट कर रही है? ये फ्रीक्वेंसी बेटा ये बता रही है कि 10 to 20 जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 to 20 के बिटवीन है और जिनका एज ग्रुप 16 to 18 के बीच में है, ऐसे दो स्टूडेंट है। जिनकी एज 18 to 20 के बीच में है और मार्क्स 10 to 20 के बीच में है, ऐसे कितने स्टूडेंट है? वन स्टूडेंट। जिनकी एज 20 से 22 के बीच में है और मार्क्स 10 to 20 के बीच में है बेटा, वो एक स्टूडेंट है। हाँ जी बेटा, जिनकी एज, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये टू क्या इंडिकेट कर रहा है? ये बेटा इंडिकेट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जिनकी एज तो बेटा 16 से 18 के बीच में है और मार्क्स किसके बीच में है? 40 to 50 के बीच में। ये बेटा किसको इंडिकेट कर रहा है? फोर। ये इंडिकेट कर रहा है जिनकी एज 22 से 24 के बीच में है और जिनके मार्क्स 40 to 50 के बिटवीन बेटा लाई करते हैं। ठीक है, तो इस टेबल का बेटा ये मीनिंग है। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं? बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ दो तो वेरिएबल्स हो गए, एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल, और ये बेटा सारी वैल्यूज इस टेबल के अंदर जो यहाँ से लेकर, हाँ जी बेटा, ये जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ये बेटा ये सारी फ्रीक्वेंसीज है। हाँ जी बेटा, ये उनके टोटल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी के टोटल। ये इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हैं, ये उनके टोटल हैं। यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ, ये सारी कैसी फ्रीक्वेंसीज हैं? इंडिविजुअल। और ये बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो इस टेबल की हेल्प से हमें रिग्रेशन इक्वेशन अगर फॉर्मेशन करनी हो, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए बेटा पहले हम फॉर्मूलाज करेंगे, उसके बाद, हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। हाँ जी बेटा, पहले हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स की फॉर्मेशन कैसे होगी। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स की फॉर्मेशन के लिए जो बेटा हमारी इक्वेशन होती है y माइनस वाई बार, वो तो एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक तो बेटा मीन ऑफ एक्स सीरीज, एक मीन ऑफ वाई सीरीज और एक बी वाई एक्स। तो पहले हम बात करते हैं एक्स बार। एक्स बार के लिए बेटा जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई आई। आई का मतलब बेटा विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, आई एक्स लिख देंगे क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो ये एक्स सीरीज की अभी बात हो रही है। सेकंड नंबर पे बेटा हमारा फॉर्मूला लगेगा वाई बार, मीन ऑफ वाई सीरीज। इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे? बी प्लस समेशन एफ डी वाई डैश डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई आई वाई। यहाँ पे बेटा डी एक्स डैश क्या होगा? सुनिए, डी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई एक्स।
और dy डैश होगा बेटा y माइनस बी अपॉन आई वाई। और थर्ड नंबर पे बेटा बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए बेटा फॉर्मूला अप्लाई होगा n समेशन एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश इंटू समेशन एफ डी वाई डैश अपॉन, हाँ जी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, रिग्रेशन में बेटा स्क्वायर रूट यूज़ नहीं होता, तो अपॉन, कॉर्नर पे बेटा यहाँ क्या है x, तो नीचे क्या लेंगे समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर हाँ जी बेटा समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश होल स्क्वायर। ये बेटा हमारा फॉर्मूला होगा, और मल्टीप्लाइड बाय, ये ध्यान रखना बेटा यहाँ पे मिस्टेक होती है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर बेटा आपने ये भी लेना है आई वाई अपॉन आई एक्स। आई वाई और आई एक्स है क्या बेटा, वो भी मैं लिख देता हूँ। आई वाई का मतलब है यहाँ पर क्लास, हाँ जी बेटा, विड्थ ऑफ क्लास ऑफ एक्स सीरीज, विड्थ ऑफ क्लास ऑफ वाई सीरीज, और आई एक्स बेटा विड्थ ऑफ क्लास ऑफ एक्स सीरीज। तो इन तीनों फॉर्मूलों से बेटा पहले हम एक्स बार, वाई बार और बी वाई एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, और हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स आ जाएगी। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमें बेटा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बनानी है, तो उसके बेटा क्या फॉर्मूले बनेंगे उसे भी हम लिखते हैं एक बार। देखिए ये तो बेटा हो गया रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब बेटा बात कर लेते हैं एक्स ऑन वाई की। हाँ जी बेटा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई इक्वेशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब इस इक्वेशन में बेटा हमें तीन वैल्यू पुट करनी है। कौन कौन सी तीन वैल्यू पुट करनी है, एक तो बेटा आपको एक्स बार की वैल्यू, एक बी एक्स वाई और एक वाई बार। तो एक्स बार का बेटा जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो तो सेम है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश अपॉन एन और मल्टीप्लाइड बाय आई एक्स। सिमिलरली y bar is equal to b plus summation f dy dash upon n multiplied by iy, and the third is bxy n summation f dx dash f dy dash minus summation f dx dash into summation f dy dash upon n summation f dy dash square minus summation f dy dash whole square और मल्टीप्लाइड बाय आई एक्स ओवर आई वाई। ये बेटा हमारे फॉर्मूले बनेंगे, और इन तीनों फार्मूलों की कैलकुलेशन करके जो वैल्यूज आएंगी उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक सम की हेल्प से बेटा हम इसे समझें। देखिए एक सम लेते हैं न्यूमेरिकल, और वहां से इसको हाँ जी बेटा देखिए इस सम की हेल्प से हमें बेटा रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। सपोज कीजिए वाई ऑन एक्स, एक बेटा कर लेंगे वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई आप बनाकर देखेंगे, वो होमवर्क है आपका। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा जो आपको दो वेरिएबल्स हैं उसमें किसी भी वेरिएबल को आप एक्स सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरे वेरिएबल को बेटा वाई। तो मैंने क्या किया, मार्क्स को मैंने बेटा एक्स सेलेक्ट कर लिया, मार्क्स को मैंने नाम दे दिया एक्स, और एज को बेटा मैंने लेट कर दिया वाई।
तो ये 2 वेरिएबल्स बेटा मेरे पास है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा x की हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 10 to 20 की बेटा मिड वैल्यू। तो उसके लिए बेटा हमें स्पेस की ज़रूरत है। चलिए हम पहले स्पेस बना लेते हैं। ये बेटा हमारा स्पेस अरेंज हो गया। तो यहाँ से बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बेटा हम यहाँ निकाल लेते हैं मिड वैल्यू, या मिड वैल्यू अगर बेटा निकालना चाहो तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। लीजिए मैं यहीं लिख रहा हूँ m। हाँ जी बेटा m की वैल्यू बेटा कैसे लेंगे, सबसे पहले 10 to 20, 10 to 20 की मिड वैल्यू बेटा बनेगी 15, देन 25, देन 35, देन 45, देन 55 एंड देन 65। ये बेटा मिड वैल्यूज हमने निकाल ली। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी बेटा देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी है, वो बेटा हमने निकाल ली। मिड वैल्यू निकालने के बाद अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में आपको dx डैश निकालना है। dx डैश मिड वैल्यू को आप m या x बेटा किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब dx डैश बेटा कैसे निकलेगा, dx डैश का बेटा फॉर्मूला होगा x लिख लीजिए या m लिख लीजिए, माइनस a का मतलब बेटा एज्यूम्ड मीन, और डिवाइडेड बाय ix। नीचे बेटा क्या लेंगे ix कितना है बेटा, यहाँ पर ix हमारा है 10। ix का मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले एज्यूम्ड मीन बेटा लेट कर लीजिए। एज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया 35 को, इसको बेटा मैंने एज्यूम्ड मीन ले लिया, ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया 35। तो 15 में से बेटा 35 लेस करेंगे -20, और -20 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ बेटा -2 आ जाएगा। फिर बेटा 25 में से बेटा 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -10 डिवाइडेड बाय 10, ये बेटा -1 आ जाएगा। सिमिलरली बेटा ये 0, हाँ जी बेटा, देन 1, देन 2। हाँ जी बेटा देखिए आगे, तो dx डैश बेटा आने के बाद अब आपको क्या करना है, अब बेटा हम निकालेंगे f dx डैश। f dx डैश बेटा कैसे निकलेगा देखिए, उसके लिए बेटा आपको एक तो फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये बेटा फ्रीक्वेंसी है टोटल, ये टोटल बेटा अगर ना दिया हो तो ये टोटल आप कर लेना। ये टोटल किसका है, जैसे 2, 1 और 1 का बेटा टोटल कितना होगा 4, ठीक है, तो ये 4 दिखाया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू -2, तो यहाँ बेटा हो जाएगा -8, 9 इंटू -1 -9, 17 इंटू 0, 11 इंटू 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10, एंड 4 इंटू 3, ये बेटा हो जाएगा 12। ये हमारा एफ डी एक्स डैश आ गया। अब बेटा आपको कैलकुलेट करना है एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। एफ डी एक्स डैश स्क्वायर के लिए आपको बेटा इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर ओनली डी एक्स डैश का स्क्वायर है, एफ का स्क्वायर नहीं है, ठीक है बेटा। तो एफ डी एक्स डैश स्क्वायर कैसे आएगा, अगर मैं एफ डी एक्स डैश को बेटा डी एक्स डैश से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एफ डी एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यूज आ जाएंगी। तो -2 इंटू -8 बेटा 16, ये बेटा 9 हो जाएगा, ये हो गया 0, 11, 20 एंड 36। हाँ जी बेटा, ये हो गया हमारा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर। उसके बाद बेटा एक चीज़ और निकलेगी, एफ डी एक्स डैश इंटू डी वाई डैश। इसको बेटा अभी थोड़ी देर के लिए हम पेंडिंग छोड़ते हैं। ये कैसे निकालना है, उससे पहले जिस तरीके से बेटा आपने डी एक्स डैश एफ डी एक्स डैश निकाला है, ठीक वैसे ही बेटा नीचे हम वो निकालेंगे। देखिए
अब बेटा y की कैलकुलेशंस करेंगे हम। तो सबसे पहले बेटा y सीरीज की भी मिड वैल्यू लिख लेते हैं हम। y सीरीज की बेटा मिड वैल्यू क्या क्या बनेंगी देखिए। यहाँ पर बेटा 16 और 17 की मिड वैल्यू आएगी 17, इसकी मिड वैल्यू बेटा हो जाएगी 19, यहाँ बेटा आप लिख दीजिए 23, और ये बेटा हो जाएगा 21 एंड 23। ये बेटा हमारी मिड वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी। तो मिड वैल्यूज आने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को बेटा सिलेक्ट कर लेना एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ बेटा मैं एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। एज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया, सपोज कीजिए 21 को। ये बेटा हमारा 21 है, तो 21 को मैंने क्या ले लिया, ये बेटा मैंने बी ले लिया इसमें। तो अब क्या निकालेंगे आप, अब बेटा निकालेंगे डी वाई डैश। तो डी वाई डैश कैसे निकालना है देखिए, यहाँ बेटा निकालेंगे डी वाई डैश का फॉर्मूला क्या होगा, वाई माइनस बी अपॉन आई वाई। हाँ जी बेटा, यहाँ पे ये देखिए जो वाई सीरीज की जो विड्थ है वो वाई सीरीज में बेटा 2 का क्लास इंटरवल है, और एक्स सीरीज में जो था वो 10 का इंटरवल था, 10 का गैप था। तो यहाँ फॉर्मूला बेटा लगाएंगे y माइनस बी डिवाइडेड बाई आई वाई। तो y की वैल्यू पहले ले लेते हैं 17, 17 में से बेटा 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4 -4, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये बेटा -2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 19, 19 में से 21 -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 आ जाएगा। फिर बेटा 0, और फिर +1 एंड +2। हाँ जी बेटा, बताइए यहाँ तक। ये हमारा बेटा डी वाई डैश की वैल्यूज आ गई। ये बेटा हमारा टोटल जो है ये फ्रीक्वेंसी है। अब क्या करना है बेटा, एफ डी वाई डैश, एफ को डी वाई डैश से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू -2 -20, 10 इंटू -1 16 इंटू 0 0 एंड 14 इंटू 1। ये बेटा हमारा एफ डी वाई डैश है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ डी वाई डैश स्क्वेयर। तो उसके लिए एफ डी वाई डैश, इन दोनों कॉलम को, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए कैसे करना है, ये बेटा हो जाएगा 40, ये बेटा हो गया 10, ये 0, और 14 इंटू 1 40। अब बेटा हमारी एक टर्म रह गई है एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश। ये बेटा और कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है जी। तो एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश, ये बेटा कैसे निकालना है, इसको बेटा ध्यान से समझिएगा। एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश के लिए आपको क्या करना है। हाँ जी बेटा, देखिए इसके लिए बेटा हमें 3 चीज़ें लेनी है। एक तो एफ की रो, एक तो बेटा एफ की वैल्यूज चाहिए, एक डी एक्स डैश की वैल्यू चाहिए, एक डी वाई डैश। पहले मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ किसी डिफरेंट कलर से, जो जो वैल्यूज मुझे चाहिए। हाँ जी बेटा, लीजिए मैं ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ। देखिए एक तो बेटा मुझे चाहिए डी एक्स डैश, एक तो डी वाई डैश, ये वाली वैल्यूज चाहिए। लो बेटा ये डी वाई डैश की वैल्यूज आ गई। एक चाहिए मुझे डी एक्स डैश, ये बेटा डी एक्स डैश की वैल्यूज चाहिए हमें। लो बेटा एक मुझे चाहिए एफ। अब एफ की वैल्यूज ध्यान रखना आपने, एफ की वैल्यू टोटल वाली नहीं लेनी है। एफ की वैल्यू बेटा टोटल नहीं लेनी, एफ की वैल्यू इंडिविजुअल लेनी है। इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एफ बेटा ये है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज है। लो बेटा मैं सारी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये सारी बेटा एफ की वैल्यूज हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज, हमें टोटल नहीं लेना। ठीक है जी। ये बेटा सर्कल आपने नहीं लगाने पेपर में, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए सर्कल लगा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है,
आपको बेटा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे स्टार्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा एक तो मुझे चाहिए f की वैल्यू, एक चाहिए dx डैश की वैल्यू और एक dy डैश। मल्टीप्लिकेशन बेटा इस डायरेक्शन में चलेगा। देखिए यहाँ तो वैल्यूज रखी हैं dy डैश की, इधर वैल्यू है dx डैश की, और यहाँ बेटा f, यहाँ बेटा f। तो dy डैश को हम f से, देखिए ये जैसे dy डैश की वैल्यू हो गई, ये बेटा f की वैल्यू, पहले dy डैश को ले लो, एक बेटा इस वैल्यू को ले लो f को, और एक बेटा इस वैल्यू को, इनको मल्टीप्लाई करना। तो -2 इंटू टू, -2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -4, और -4 इंटू -2, यहाँ बेटा 8 आ जाएगा। तो यहाँ 8 लिख दीजिए। लिखना कैसे है उस 8 को? हाँ जी बेटा, उसको लिखेंगे कैसे आप 8 को? लीजिए, हाँ जी बेटा यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ बेटा 8। ठीक इसी तरीके से बेटा फिर आ जाओ -2 पे आ जाइए। -2 किसकी वैल्यू है? dy डैश की। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, -2 इंटू 3 -6, -6 इंटू -1, -2 को बेटा 3 से -6 और इंटू -1, तो यहाँ 6 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही -2 इंटू 3, हाँ जी बेटा कितना हो जाएगा? -6 और इंटू 0, तो यहाँ बेटा 0 आ जाएगा। फिर -2 इंटू 2, हाँ जी बेटा -4, -4 इंटू +1, -4 आ जाएगा। फिर बेटा ये 0 है यहाँ पर, ये डैश का मतलब 0, तो -2 इंटू 0, यहाँ बेटा 0 ही आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0। अब बेटा इस पे आ जाइए नेक्स्ट वैल्यू पे, -1। अब dy डैश की वैल्यू ले रहा हूँ बेटा -1। -1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -1 इंटू 1 बेटा कितना होगा? -1, -1 इंटू -2, यहाँ बेटा 2 आ जाएगा। फिर -1 इंटू 2, -2, -2 इंटू -1, यहाँ बेटा +2 आ जाएगा। फिर -1 इंटू 3, -3 इंटू 0, ये बेटा हमारा 0 आ जाएगा। -2 इंटू ये बेटा -2 आ जाएगा। यहाँ बेटा -1 इंटू 1, -1 इंटू 2, -2 आ जाएगा जी। यहाँ बेटा -1 इंटू 1, -1 इंटू 3, ये बेटा हमारा -3 आ जाएगा। सिमिलरली फिर 0 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, ये सभी 0 आ जाएंगे। जीरो से बेटा जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है जी। अब 1 से बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1, यहाँ बेटा -1, फिर 1 इंटू 6 6, 6 इंटू 0 0 आ जाएगा। 1 इंटू 4 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 इंटू 3, ये बेटा 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमें वैल्यूज निकाल लेनी है। अब बेटा इनका सम कर दीजिए, 8 + 6 14, 14 - 4 10, यहाँ बेटा 10 लिख दीजिए नीचे। लो बेटा अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ जी बेटा यहाँ 10 आ जाएगा। हाँ जी बेटा उसके बाद सेकंड कॉलम का, सेकंड कॉलम बेटा ये है 2 + 2 4, 4 - 4 बेटा 0, और -3 आ जाएगा ये। उसके बाद बेटा ये सारे ही 0 हैं, 0 आ जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ पर इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, 4 + 4 8, 8 और 3 11, 11 में से बेटा 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपने हॉरिजेंटल टोटल कर लेना है, रो वाइज 8 + 2 10, यहाँ बेटा 10 लिख दीजिए। नेक्स्ट 6 + 2 8, 8 - 1 7 बेटा आ जाएगा। नेक्स्ट ये सारे बेटा 0 हैं। चलिए -4 और -2, -6 + 4 -2 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये -2 + 4, ये बेटा 2 आ जाएगा, और -3 और 3, ये बेटा पूरी रो का टोटल 0 आ जाएगा। हाँ जी बेटा अब आपको करना क्या है, अब सभी के बेटा टोटल करेंगे हम। देखिए टोटल कैसे करना है। सबसे पहले बेटा मैं इसके टोटल कर लेता हूँ।
यहाँ पे -20 और -10, -30 + 14, ये बेटा -16 आ रहा है। -16 हमारी वैल्यू आ रही है समेशन एफ डी वाई डैश। उसके बाद समेशन एफ डी वाई डैश स्क्वायर, ये बेटा ये निकालना है आपको, तो इसका सम कर लीजिए, ये आएगा हमारा 40 + 10 50 64। ये बेटा हमारा आ गया समेशन एफ डी वाई डैश स्क्वायर। फिर बेटा एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश, ये बेटा करेंगे 10 + 10 20 - 17 आ रहा है। 17 बेटा हमारा आ गया समेशन एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश। और ये बेटा हमारा एन हो गया 50 टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको बेटा एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेटा हमारा आई एक्स हो गया, ये हमारा हो गया आई वाई, और एज्यूम्ड मीन बेटा हमारा ये 35 और एक ही हो गया। सिमिलरली बेटा एक्स सीरीज का टोटल कर लीजिए, यहाँ पे टोटल करेंगे 11 + 10 21 + 12। हाँ जी बेटा 11 - 2 ये हो गया 2 -6 10 में से 6 तो ये 16 आ जाएगा बेटा। उसके बाद समेशन एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर करते हैं, ये बेटा हो जाएगा 16 + 9 25 + 11 36 + 20 56 + 6 62 92 बेटा ये आ जाएगा। हाँ जी बेटा करेक्ट है। इसका सम और कर लीजिए, 10 and 7 17 17 - 2 15 + 2 बेटा ये 17 आ गया। ये हमारा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इक्वल आना चाहिए, समेशन एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश, और ये दोनों तरफ बेटा इसकी वैल्यू सेम आएगी, ये ऑलवेज इक्वल आएगा, बाकी बेटा डिफरेंट हो सकता है। चलिए, तो यहाँ बेटा हमारी ये जो 16 आया ये क्या था, समेशन एफ डी एक्स डैश, और ये बेटा 92 क्या है, 92 हमारा आया है समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर। तो ये बेटा हमारी टेबल सबसे पहले बनानी है, और ये टेबल आपने लास्ट टॉपिक में कोरिलेशन में भी बेटा सीखी थी, और सभी को आपको बनानी आती है। अब मुझे क्या करना है, अब रिग्रेशन इक्वेशन के लिए बेटा मेरे को 3 वैल्यूज चाहिए, तो मैं तीनों वैल्यूज बेटा 1 बाय 1 निकालूंगा। सबसे पहले हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स बार, फिर बेटा वाई बार। सबसे पहले एक्स सीरीज का मीन निकालेंगे, फिर वाई सीरीज का मीन निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हाँ जी बेटा एक्स सीरीज का जो मीन है, एक्स सीरीज का बेटा मीन कैसे निकलेगा, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश डिवाइडेड बाई एन और मल्टीप्लाइड बाय आई। हाँ जी बेटा मल्टीप्लाइड बाय आई। तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन बेटा देखिए पहले कितना है, एज्यूम्ड मीन है 35, एक्स सीरीज का एज्यूम्ड मीन है 35। समेशन एफ डी एक्स डैश, समेशन एफ डी एक्स डैश बेटा ये रहा 16, यहाँ बेटा 16 आ जाएगा, अपॉन एन, एन की वैल्यू बेटा 50, और मल्टीप्लाइड बाय आई एक्स, आई एक्स बेटा ये रहा विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल 10। तो इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 38.2 आ जाएगा, एक्स बार की वैल्यू बेटा आ रही है 38.2। हाँ जी बेटा, ये एक वैल्यू तो बेटा हमारी ये आ गई। लो बेटा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारी मीन की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन ऑफ वाई सीरीज। हाँ जी बेटा, वाई सीरीज का मीन का फॉर्मूला बेटा क्या लगेगा, बी, सबसे पहले बी को लेते हैं, बी बेटा हमारा 21 है, समेशन एफ डी वाई डैश, समेशन एफ डी वाई डैश बेटा ये रहा -16, तो यहाँ बेटा लेंगे -16 डिवाइडेड बाय एन, एन बेटा हमारा है 50, एन ये रहा जी, और मल्टीप्लाइड बाय आई वाई, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल बेटा 2, यहाँ 2 लेंगे। तो इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा। हाँ जी बेटा, ये हमारी वैल्यू आ गई 20.36।
तो एक बेटा वैल्यू हो गई एक्स बार की, एक हो गई वाई बार। अब हमें क्या चाहिए? अब बेटा हमें चाहिए बी वाई एक्स, क्योंकि हम बात कर रहे थे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स की। हाँ जी बेटा, तो बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे? देखिए, बी वाई एक्स के लिए बेटा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैं उस फॉर्मूले में बेटा डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एन की वैल्यू। एन बेटा ये था 50। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाइड बाय आपको लिखवाया था समेशन एफ डी एक्स डैश डी वाई डैश 17 माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश 16 इंटू समेशन एफ डी वाई डैश माइनस 16। पहले बेटा फॉर्मूला लिखना है आपने, फॉर्मूला अपनी लास्ट स्लाइड में देख लीजिएगा, मैंने वहाँ लिखवा दिया था। अपॉन एन, एन की वैल्यू बेटा फिर 50, फिर बेटा यहाँ पे आएगा समेशन एफ डी एक्स डैश स्क्वायर 92 माइनस समेशन एफ डी एक्स डैश 16 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय बेटा बताया था आई वाई अपॉन आई एक्स। बी वाई एक्स में क्या लेना है? ऊपर बेटा आई वाई की वैल्यू है 2। हाँ जी बेटा, आई वाई की वैल्यू 2 है, और आई एक्स का मतलब विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ एक्स 10। इसको बेटा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। हाँ जी बेटा, ये आ जाएगा 0.051। ये बेटा हमारी बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या, अब बेटा क्या करेंगे? देखिए, अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी थी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स का बेटा फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला बेटा क्या होता है? हाँ जी बेटा, देखिए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स के लिए बेटा फॉर्मूला मैंने ये बताया था, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इस फॉर्मूले में बेटा वैल्यूज पुट कर देते हैं। वाई माइनस वाई बार बेटा हमारा है 20.36 इज इक्वल टू बी वाई एक्स है हमारा 0.051 इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू बेटा हमारी है 38.2। लो बेटा, इसे सोल्व कर लीजिएगा, और इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। बिल्कुल ठीक ऐसे ही बेटा आपको रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बना लेनी है। तो आज का होमवर्क बेटा यही है, आपने इसी सम की रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई बनानी है। टेबल बेटा यही रहेगी, एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज भी बेटा सेम रहेंगी। सिर्फ आपका चेंज क्या होगा? बी एक्स वाई की वैल्यू बेटा आपको निकालनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ आपका ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। और उसके बाद बेटा जो इक्वेशन है, इक्वेशन भी हमारी चेंज हो जाएगी। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं? एक्स माइनस एक्स बार, और राइट साइड में बेटा क्या लेते हैं? वाई माइनस वाई बार। हाँ जी बेटा, तो आई थिंक आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं ओवर करते हैं, और होमवर्क में जो आपकी बुक में सम दिए हुए हैं मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आज। तो चलिए, हाँ जी बेटा, बाय बाय।